Hello everyone and welcome back. Excel lecture number 42 relative and absolute references. So देखते हैं कि इसमें क्या है। मेरा नाम है माजिद शहाब और स्टार्ट करते हैं एक्सेल। रेफरेंस जो है बेसिकली एक्सेल में इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 100। ये जो वैल्यू भी मैंने लिखी है ये मैंने लिखी हुई है एक सेल में और इस सेल का जो एड्रेस है वो है बी कॉलम एंड सेकंड रो, यानी बी कॉलम एंड सेकंड नंबर की रो, यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू है लिखी गई है। तो ये 100 जो है इसका एड्रेस जो बनता है एड्रेस वो बनता है B2 और ये एड्रेस आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये जो लिखा हुआ है टॉप पे नेम बॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है B2। मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं ये एड्रेस अपडेट हो रहा है। राइट नाउ वी हैव 100 एज अ, यानी कि B2 सेल में हमारे पास 100 वैल्यू पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट सपोज 200। अब ये जो सेल है ये है B4। ऐसा की बहुत सी वैल्यूज हो सकती है तो हर एक सेल का अपना अपना एक एड्रेस होता है। इस चीज को बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस यानी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है इक्वल साइन सम करना है ब्रैकेट स्टार्ट की इस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू को ना आप नोटिस करें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया B2। ये एक्चुअली में एक रेफरेंस है, यानी एक्सेल को आप कह रहे हैं कि B2 सेल में जाओ और वहां पे एक वैल्यू होगी उसको आपने रीड कर लेना है, कॉमा। फिर मैं से कहता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू है इसको आपने रीड करना है और इनको ऐड कर देना है यानी सम कर देना है। सो मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो 300 आ गया ना। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूं तो मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास इस फंक्शन में या फॉर्मूला में 100 और 200 वाली वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, यानी B2 रेफरेंस और B4 पे पड़ी हुई वैल्यू जो है वो आपके इस फंक्शन में आ रही है। हम देखने वाले हैं कि हमारे पास रेफरेंस किस किस टाइप के हो सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि रेफरेंस क्या होता है, अब हम देखते हैं कि रेफरेंस की टाइप्स क्या हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपके लिए कुछ वैल्यूज लिखता हूँ। लेट्स सपोज 1 2 3। इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ, इसी तरह यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं एंड सो ऑन। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई हैं वर्टिकल और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इनका जो सम है वो आ जाए। इन सेल्स पे इनका जो एडिशन है वो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन भी लगा सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ इक्वल साइन, इक्वल साइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है यानी A1 में पड़ी हुई जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो इस वैल्यू के साथ और उसको ऐड कर दो इस वैल्यू के साथ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो फॉर्मूला बना है उसमें ये 3 सेल रेफरेंस इन्वॉल्व हुए हैं A1 A2 A3 और ये मेरी करंट लोकेशन से ऊपर ही है तीनों। अब जब मैं इंटर करता हूँ आप देख सकते हैं कि इन तीनों का जो रिजल्ट है एडिशन है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये तो हमें समझ आ गई कि चलें हमने इस तरह कर लिया, लेकिन अब आप नोटिस करें यहाँ पर भी कॉलम है, यहाँ पर भी कॉलम है। हो सकता है इस तरह के बहुत से कॉलम हो जिसपे आप लोगों ने एडिशंस या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो एक्सेल कहता है कि आपने एक दफ़ा ये जो फॉर्मूला लिख दिया है इसको दोबारा बार बार हर एक कॉलम के लिए मत लिखें। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ और वो क्या है कि आप ये जो आइकन देख रहे हैं ये नीचे ये छोटा सा, ठीक है, ये 6 के बॉटम राइट साइड पे आपको छोटा सा डॉट नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाता हूँ तो ये ब्लैक प्लस हो जाता है। आप इसको क्लिक करें और आगे ले जाएं और छोड़ दें कर्सर को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आंसर आ चुका है, यानी 2+2+2। ये एक्चुअली में इसका आंसर आया। ये जो है ये मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई। ना आप हैरान होंगे कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया तो मैंने तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ही नहीं था। एक्चुअली में एक्सेल क्या करता है जब आप इसको ड्रैग करते हैं आगे तो वो क्या करता है वो आपका वही ऑपरेशन यानी यहाँ पे जो एडिशन आपने परफॉर्म की थी वही ऑपरेशन यहाँ पर भी परफॉर्म करता है, लेकिन आपके लिए करता क्या है वो सेल के रेफरेंस को बदल देता है। इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे A1 यानी ए कॉलम और 1 रो, ए कॉलम और सेकंड रो, इसकी एडिशन परफॉर्म की गई थी। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो डबल क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने खुद से रेफरेंस जो है वो बदला हुआ है। यानी यहाँ पे कॉलम कर दिया उसने B1 यानी बी कॉलम और 1 रो, बी कॉलम 2 रो, और एडिशन वही है जो आपने इस जगह पे परफॉर्म की थी, यानी ऑपरेशन सेम है। अगर मैं इसको दोबारा ड्रैग कर दूं फॉर नेक्स्ट कॉलम तो आप देख सकते हैं कि इसका एडिशन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म हो गया। इसके लिए जो इससे रेफरेंस बनाया वो देख लें वो क्या है, C1 C2 एंड C3। ना अगर आप नोटिस करें ये जो रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, यानी इस सेल में A1 था A2 था, इस सेल में B1 B2 हो गया, इस सेल में C1 C2 हो गया, ये एक्सेल ने खुद किया है। इस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस यानी जब भी आप लोग एक दफा काम कर लें
और फिर उसको किसी और कॉलम के लिए भी आपने परफॉर्म करना है, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दें आगे, तो वो खुद से ही आपके लिए फार्मूला या आपका ऑपरेशन जो है वो लगा देगा। ये चीज़ कहलाती है रिलेटिव रेफरेंस। ओके, नाउ दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब ये क्या करता है, इसको देख लेते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब ये है कि हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, जब हम ड्रैग करेंगे ना, तो ये हमारे लिए इन कॉलम्स की वैल्यू को ऐड नहीं करेगा, बल्कि उसी को करेगा जो आपने पहले परफॉर्म किया हुआ है, यानी लॉक कर देगा। सो कैसे वो देखते हैं, इक्वल साइन दिस वैल्यू ऐड कर दो इस वैल्यू के साथ, ऐड कर दें इस वैल्यू के साथ। नाउ एक्सेल में जो डिफॉल्ट रेफरेंस होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव, जो आपने भी देखा, और वो कुछ इस तरह से नजर आता है, जिस तरह आपको नॉर्मल नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस में, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास F4। जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि ये रेफरेंस थोड़ा खतरनाक सा हो गया, यानी थोड़ा अजीब सा हो गया। एक्चुअली में ये क्या हुआ है, इसमें कॉलम के नेम के साथ दैट वाज ए, उसके साथ डॉलर साइन आ गया, और रो के नंबर के साथ भी डॉलर साइन आ गया। जहाँ ये डॉलर साइन वाला रेफरेंस आए, आप समझ जाएंगे ये रेफरेंस चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, यानी ये हमेशा यहीं पे फिक्स रहेगा। A2 के लिए भी इसने रेफरेंस बना दिया डॉलर साइन के साथ, A3 के लिए भी फिक्स रेफरेंस बना दिया। अब जब मैं इसको इंटर करता हूँ, वी हैव 6, लेकिन जब हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी 6 आ रहा है। फिर हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, अभी भी 6 आ रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपको बताया जा रहा है कि ये सेल रेफरेंस इन्वॉल्व हैं आपकी कैलकुलेशन में, लेकिन अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो अभी भी आप देख सकते हैं वही सेल रेफरेंस इन्वॉल्व हैं। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो वही सेल रेफरेंस है। यानी अगर आप इस रेफरेंस को फिक्स करना चाहते हैं किसी भी कैलकुलेशन में, आप नहीं चाहते कि ये चेंज हो, तो इस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। शॉर्टकट जो मैंने आपको बताई है वो थी F4। F4। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास कुछ मार्क्स हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से टॉपर कौन है। ठीक है, टॉपर। तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ पोजीशन। तो मैं एक फंक्शन लगाता हूँ इक्वल साइन, उसका नाम है रैंक। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी रैंक फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। रैंक हमें कह रहा है कि ये क्या फंक्शन है, ये बताता है कि मुझे नंबर दो और मैं उसका रैंक बताऊंगा, यानी उसकी पोजीशन। तो मैं कहता हूँ ये मेरा नंबर है, कॉमा रेफरेंस। कहता है मुझे किस किस के साथ इसको चेक करना है, तो मैं कहता हूँ ये सब मेरी रेंज है, इसके साथ आपने इसको चेक करना है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं 34 सेकंड नंबर पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 55 और 21। जब हम इसको ड्रैग करेंगे, 55 का बड़ी पोजीशन है, यानी फर्स्ट पे आ रहा है, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये थर्ड नंबर पे आना चाहिए, लेकिन आंसर आएगा 1। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई है वो देखते हैं। जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आप रेफरेंस देखें, A2 वो ब्लू वाला, और साथ में किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, इस पूरी रेंज के साथ। जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये नीचे नीचे जाता जा रहा है। अगर मैं इसको चेक करूँ, ये बिल्कुल नीचे गया, यानी 21 अपने साथ कंपेयर हो रहा है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट है क्लास में और वो फर्स्ट आया हुआ है, इसलिए ये 1 आ रहा है। इस फॉर्मूला में हमें एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंस दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा नंबर जो है वो तो चेंज होता रहे जब हम ड्रैग करें नीचे, लेकिन ये जो पूरी पूरी रेंज है वो लॉक रहे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और F4 कर देते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे आंसर सही आ गया, यानी ये थर्ड नंबर पे आ गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पोजीशन है ये लॉक हुई हुई है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस थिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो इस तरह की बहुत एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर आपको फर्दर भी करनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये थे हमारे पास एक्सेल में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। शॉर्टकट थी इसकी F4। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।